नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो मेरठ में धर्मांतरण मामले में 9 में से 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 400 लोगों के धर्मांतरण मामले में 9वें आरोपी को दिल्ली निवासी मुकेश की तलाश अभी तक जारी है। इस मामले में अनिल नाम के व्यक्ति के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। अनिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मदद के नाम पर धर्मांतरण कराता था। ये लोग 25 से 30 साल से झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और दिल्ली से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग की जा रही थी। आरोप यह भी है कि महेश पास्टर नाम का शख्स मेरठ के अनिल पास्टर को फंडिंग कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं शामिल हैं, जिनका नाम प्रेम, तितली और रीना बताया जा रहा है। तीनों दिल्ली के चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी। मदद और चकाचौंध दिखाकर इन्हें हिंदू से ईसाई बनाया गया था। तो लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 400 लोगों के धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। अनिल और महेश पास्टर नाम के आरोपियों की बड़ी भूमिका फिलहाल इस पूरे मामले में बताई जा रही है। मेरठ के मंगतपुरम इलाके में 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 5 लोग ये हैं। मेरठ पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो 3 आरोपी महिला हैं, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इन 5 लोगों को अब यहाँ पर जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस की पूछताछ है वो यहाँ लगातार जारी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवा और छबीली जो 9वां आरोपी है, उसके बारे में पुलिस लगातार जो दबिश है वो लगातार दबिशें दे रही है, लेकिन उसके बारे में भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि शिवा के पकड़े जाने के बाद जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ हो सकती है। इसी मामले में महेश और अमित नाम के जो 2 लोग हैं, उनके भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि दिल्ली से एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है वो सिंडिकेट चल रहा था और वहां से जो रकम है वो रकम यहां से मेरठ आती थी और मेरठ आने के बाद इन लोगों को यहां पर दी जाती थी और जिसके बाद ये धर्म परिवर्तन कराने का जो काम है वो यहां पर करते थे। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है और पुलिस एक एक कदम जो है वो फूंक कर रख रही है। चूंकि मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। चूंकि योगी राज चला है और योगी राज में इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन होंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसके मायने क्या जाएंगे। अब आप ये देखिए कि पुलिस लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई पुलिस को जो बड़े क्लू हैं वो भी इन लोगों से मिले हैं, लेकिन 1-2 लोग ऐसे हैं कि उनका जो माइंड है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि शिवा और छबीली की गिरफ्तारी, महेश और अनिल की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है कि खाली मेरठ ही नहीं, दिल्ली से आखिर ऐसा कौन सा सिंडिकेट था जो कई जिलों में, कई प्रदेशों में चल रहा है। धीरे धीरे पुलिस उस नेटवर्क को खंगालेगी, तब जाकर इसको एक बड़ा गुडवर्क कह सकते हैं कि पुलिस ने पूरा एक जो सिंडिकेट है वो खंगाल लिया। वो बड़े मगरमच्छ हैं कि जिनके अभी नाम सामने आने बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और इधर फिरोजाबाद में फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन न करने पर भाई का सिर कलम करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप यह है कि शाहरुख सिपाही की बेटी को बहला फुसलाकर अमरोहा ले गया था। बेटी पर जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा, धमकी देने लगा कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसके फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, शादी भी नहीं होने देगा। और पीड़ित का आरोप है कि शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर भी 3 से 4 फर्जी आईडी भी बना ली है और इन आईडी पर बेटी के फोटो भी अपलोड कर दिए हैं। इधर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फेसबुक पे बात हुई थी हम लोगों की स्टार्टिंग में, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह होने लगी, फिर चैटिंग के फिर बातचीत करने लगे हम लोग एक दूसरे से। फिर आके इसने मतलब हम लोग मुझे बहुत परेशान, फ़ोटो खींची साथ में इसने मेरे साथ, और यहाँ पे भी आया मैनपुरी चौराहे पे टावा में, और वहाँ पे भी आया हमारे घर पे। तो फिर ये मतलब फ़ोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे। थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है। तो लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा ने जनसंपर्क किया और विनय तिवारी की जीत का दावा किया है। साथ ही साथ भाजपा पर भी जमकर हमला बोला है।
उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ पर एक चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो क्या रणनीति है, किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और इस सरकार में जितना किसानों का उत्पीड़न हुआ है, जितनी युवाओं की उपेक्षा हुई है, जितना भ्रष्टाचार और जुल्म बढ़ा है और जितना दबंगई को प्राथमिकता मिली है, उस मुद्दे को हम पब्लिक के बीच में ले जा रहे हैं। और हमें लगता है कि पब्लिक यहाँ पर साफ़ सुथरा रखना चाहती है, तो उन्मादी लोगों के हाथ में अब की मौका देना नहीं चाहती। एक तरफ भाजपा की फौज उतर चुकी है, कई राज्य मंत्री यहाँ पर मंत्री। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर दूँ, ये जो दिखाई पड़ रही है भाजपा नहीं है। जो अटल जी ने भाजपा खड़ी की थी वो ये नहीं है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाजपा खड़ी की थी वो भी नहीं है। ये नया संस्करण है भाजपा का, जो जनता की सेवाओं के करने के लायक नहीं है। ये जोर और ज़बरदस्ती के सहारे काम कर रहे हैं। तो भाजपा का तो नाम मत लीजिए, गैंग है जो काम कर रहा है और जनता समझ गई है। किस तरीके से विनय तिवारी को अब किस बार वोट पड़ेगा और जमाना देखेगा। इस चुनाव की धमक यहाँ से गुजरात तक जाएगी। अब नुक्कड़ सभाएं चल रही लगातार। हम केवल जनसंपर्क कर रहे हैं, हमने कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, कोई बड़ी रैली नहीं की। हम जनता के दिल की बात टटोल रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी। सर, आप लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, इन माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, क्या है? नहीं, हम लोग और हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद आदरणीय रवि प्रकाश वर्मा जी और पार्टी के जो नेता हैं, हम सब लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। और हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है। सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सभी लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र से। एक ही जाति के कुछ पुलिसकर्मी हटा दिए गए थे या छुट्टी पर चले गए थे, उस पर भी ट्वीट किया था आप लोगों ने, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, पता मुझे चला है कि यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तो कामें करती है। वोट तो सबका लेती है, लेकिन जब काम करने का मौका मिलता है तो जाति धर्म का भेद करके काम करती है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। एक तरफ भाजपा के पदाधिकारी स्तर के यहाँ पर डटे हुए हैं, मंत्री भी डटे हुए हैं, रात दिन लगातार एक कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे मुकाबला सर? मुकाबला बता तो दिया कि यहाँ जनता कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता का सहयोग कर रहे हैं। जन समस्याओं के लिए समाजवादी पार्टी है, जन समस्याओं को उठाती है, मंच पर उठाती है, सदन में उठाती है, प्रेस मीडिया के सामने उठाती है। ये मुकाबला जनता ही कर रही है और जनता ही चुनाव जिताएगी। ये मुकाबला जनता ही जिताएगी, ऐसा कहना है नरेश उत्तम पटेल का। नवीन अवस्थी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।